बोलो साधु सत साहिब, बोलो साधु सत साहिब। मेरे प्रिय सत्संग प्रेमियों, सदगुरु की प्यारी साध संगत। आज का विषय है असल फकीरी योग क्या है। जगत गुरु आचार्य श्री गरीबदास साहेब ने अपनी वाणी में असल फकीरी योग के बारे में समझाया है। क्या कह रहे हैं साहेब बंदी छोड़? गरीबदास कह रहे हैं, गरीब चार पदार्थ एक करे, सुरत निरत मन पौन, असल फकीरी योग योग गगन मंडल कर गौन। गरीबदास साहब समझा रहे हैं, अरे भाई, चार पदार्थ कौन कौन से? सुरत निरत मन और पवन, इन चारों को मिला ले और फिर गगन मंडल में गमन कर, चढ़ जा गगन मंडल में, गगन मंडल की यात्रा कर ले, जिससे तेरा जो आवागमन है वो समाप्त हो जाएगा। तेरा जो मानव शरीर मारने का जो कार्य है वो पूरा हो जाएगा। तो ये चार पदार्थ जो इकट्ठे करनी है, चारों के बारे में हमारे को ज्ञान होना चाहिए। चार पदार्थ क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करें। क्या है सुरत? सुरत किसे कहते हैं? रूह, आत्मा, बहुत बार आपने सुना होगा, कहते हैं इसकी आत्मा तो उसमें फंस रही है, इसकी आत्मा उसमें फंस रही है, इसकी सूरत तो बिखरी पड़ी है। तो इस सूरत को समेट ले, समेट ले, इकट्ठी कर ले। फिर नृत्य के बारे में कहा है, नृत्य निग रखना, रत हो जाना, लीन हो जाना। और फिर कहा है मन, जब तक ये अंतर्मुखी नहीं होगा, जब तक ये मौन अवस्था में नहीं जाएगा, जब तक इसका भारी भार विचरण रहेगा, तब तक ये मन के बारे में सही तरीके से नहीं समझेगा। एक अंतर्मुखी साधक मन के बारे में सही तरीके से समझता है और वो अपने मन पर कार्य करता है। मन को शांत करने की विधि से अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। तो इस मन को समझना बहुत जरूरी है। सारा खेल मन का है। और फिर श्वास, फिर इसको किसके साथ जोड़ना है? फिर श्वास, ये चारों का एक मिलान करना है और चारों का मिलान करके फिर गगन मंडल में सैल करनी है। क्या है गगन मंडल में? गगन मंडल में शब्द है, उस शब्द के साथ जुड़ जाना है। शब्द जो है आदि अनादि है, शब्द की कभी भी समाप्ति नहीं होती, शब्द कभी खत्म नहीं होता, शब्द कभी। और जो काल है ना, काल, वो किसी से नहीं डरता। किससे डरता है? खाली एक शब्द से डरता है। जो शब्द का भेदी जीव है, जो शब्द का जानकार है, उसी से काल डरता है।
और किसी से नहीं डरता। सभी संतों ने सुरत शब्द के बारे में विस्तार से समझाया है, लेकिन ग्रंथों से पढ़ने से ये बातें समझ में आने वाली नहीं है। कोई वेदी गुरु, कोई जानकार इनको तरीके से और विधि से समझाए, इकट्ठा एक करने का तरीका बताए और गगन मंडल की सैल करा दे। कह रहे ना गरीबदास साहब, क्या कहा साहब ने? गगन मंडल की सैल कर ले, भौर न ऐसा दाव है, चल हंसा परलोक पठाऊं, बहु सागर नहीं आवे। क्या कह रहे साहब? अब गगन मंडल की सैल कर ले, चारों को मिला करके गगन मंडल की सैल कर ले, भौर ने ऐसा दाव नहीं, फिर ऐसा दाव नहीं मिलेगा, क्योंकि मनुष्य शरीर मिले, दाव मिले ना, मौका मिले, और अब इसको चूकना नहीं है। गगन मंडल की सैल कर ले, भौर ने ऐसा दाव है, चलन सा परलोक पठाऊं। अब चलन सा, गरीबदास साहब कहते हैं, हे हंस चल, तू तेरे को अपने घर, तेरा जो निज घर है, तेरे घर में तेरे को छोड़ेंगे, वहां ले जाएंगे, और फिर तू इससे आवागमन से छूट जाएगा। अब मौका पड़ा है, अब साहब की बात को माने और उस शब्द रूपी नाव में बैठ जाए और गगन मंडल की सैल कर ले। तो समझाया सभी संतों ने, संतों का एक ही मार्ग है। जितने संत मत के जितने भी संत महापुरुष आए हैं, सब ने सुरत शब्द की बात करी है। सबका एक इशारा है, अलग इशारा किसी का नहीं। तो गगन मंडल की सैल कर ले, भौर न ऐसा दाव है, चलन सा पर लोक पठाऊं। अब जो तेरा अपना लोक है, जो तेरा निज घर है, वहां तेरे को छोड़ दूं ले जा करके, भवसागर नहीं आओ, फिर तेरा इस भवसागर में बार बार जन्म मरण के चक्कर में, 84 के फेर में, लग 84 के फेर में, फिर बार बार तेरे को नहीं आना है। समझा रहे हैं साहब, बंदी छोड़। नित्यानंद महाराज ने भी एक वाणी में कहा है, क्या कहते हैं? नित्यानंद इस जगत को देखा झाड़ पे छोड़े, अरबिन अपना को नहीं बिखरी सूरत बहोड़। नित्यानंद महाराज कहते हैं, नित्यानंद इस जगत को, अगबाई संसार को हमने खूब झाड़ पे छोड़ करके देख लिया। अब उस मालिक के बिना, वो परमात्मा के बिना हमारा अपना कोई नहीं है। बिखरी सूरत, जो संसार में, घर परिवार में, या जो सूरत तुम्हारी फंसी हुई है, हमारी जो सूरत फंसी हुई है, इसका सिमटाव कर ले और उस मालिक के नाम में, उस शब्द में लगा ले। और इसीलिए ये जीव आया है, इसीलिए मनुष्य का शरीर मिला है, मानव शरीर मिला है। अगर ये किसी दूसरी योनि में चला जाए तो इन बातों का इसको कुछ बोध नहीं होगा, कुछ पता नहीं लगेगा। तो साथियों, आज मौका है, इस मौके को चूकना नहीं है। संत महापुरुषों की असीम कृपा रही है, गुरुओं की असीम कृपा रही है, और जिन्होंने ये बात हमारे जैसों को बताई और हमने साधना की, उसको समझा
और उस यात्रा में चल रहे हैं, गगन मंडल की सैर कर रहे हैं। जो साहब ने समझा है उसी तरीके से उस गगन मंडल की सैर कर रहे हैं। तो हम आए इसीलिए हैं। तो जितने भी मनुष्य योनि में आए हैं, मानव शरीर में आए हैं, सभी निर्वाण अवस्था के अधिकारी हैं। सभी एक मोक्ष मुक्ति के अधिकारी हैं। तो ये मनुष्य शरीर मिला है, इसको सार्थक कर लें। इसको व्यर्थ, श्वासों की जो पूंजी मिली है उसको व्यर्थ नहीं जाने दें। एक एक श्वास उस मालिक की याद में, उसके सुमरण में, उसके ध्यान में लगा दें। एक आरती में भी तो कहते हैं ना, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे मेरा। तो ये जो पूंजी जो दी है, ये उस मालिक ने पूंजी दे के भेजी है श्वासों की। ये पूंजी उसी को सौंप दे। यहाँ पे यात्री आया है, ये यात्रा करने के लिए मुसाफिर है। ये संसार मुसाफिर खाना है। हम सारे यात्री हैं, मुसाफिर हैं। एक दिन जाना है, रहना नहीं है। तो साथियों, इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग कर लें। आज असल फकीरी योग के बारे में चर्चा हुई। इस वीडियो को ध्यान से बार बार देखें, बार बार देखें, बार बार सुनें, मनन करें और अपने सुझाव, अपने कमेंट बॉक्स में भेजें, लिखें। और आप सबके सेवा में आगे भी हम लगे रहेंगे। ये शरीर मिला है, पूंजी मिले है श्वासों की। इस जीवन को जितना भी हो सके पुरुषार्थ में लगाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो साधो सत साहिब, बोलो साधो सत साहिब।